बहने, मैं सुजाता श्रीवास्तव। आज हम सभी हिंदी की कक्षा में हैं। पाठ 5 जिसका शीर्षक है तुलसी के राम। 4 पंक्तियों का भावार्थ का वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों के पास भेजा था। ये दूसरा वीडियो है। दूसरी 4 पंक्तियों का तन, तन यानी शरीर की द्युति, द्युति मतलब चमक। श्याम सरोरु, श्याम सरोरु किसके तन की चर्चा हो रही है? अभी बालक राम के तन की चर्चा हो रही है। बालक राम आप सभी जानते हैं, बालक राम जो थे वो गोरे नहीं थे। भगवान राम का रंग गोरा नहीं है, भगवान राम का रंग श्यामला है। इसलिए उसकी तुलना किससे की गई है? नील कमल से की गई है। किससे की गई है? नील कमल से। भगवान राम के शरीर की तुलना नील कमल से की गई। लोचन, लोचन मतलब आँख, लोचन मतलब आँख। कंज, कंज का मतलब होता है कमल, कंज का मतलब होता है कमल। की मंजुलाई है, मंजुलाई मतलब कोमलता और सुंदरता। क्या कह रहे हैं? भगवान राम की आंखें जो हैं वो कमल की तरह है। जैसे कमल कोमल सुंदर होता है, लेकिन कवि तुलसीदास का कहना है कि यहाँ जरूर हम कमल से तुलना किए हैं, लेकिन कमल की सुंदरता को भी क्या कर दे रहा है? वो दूर कर दे रहा है। यानी आँख जो है वो कमल से भी यहाँ ज्यादा सुंदर है। आँख जो है वो कमल की सुंदरता को भी फीकी कर दे रहा है। यानी आँख जो है वो कमल से भी ज्यादा सुंदर है। इस पंक्ति का भावार्थ क्या हो गया कि उनका तन जो है वो श्याम वर्ण का है, इसलिए नीलकमल से उसकी तुलना की जा रही है। तो तन नीलकमल की तरह है और आँख जो है वो कमल की तरह प्रतीत हो रही है। लेकिन यहाँ कमल की भी कोमलता और सुंदरता को आँख जो है वो फीकी कर दे रहा है। यानी कमल से भी ज्यादा, तुलसीदास का कहना है कि कमल से भी ज्यादा उनके लोचन अच्छे हैं, सुंदर हैं। इस पंक्ति का भावार्थ यही। अति, अति मतलब बहुत। सुंदर मतलब आप जानते हैं, सुंदर अच्छा। शोहत, शोहत मतलब शोभना। धूरी भरे, आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि किसी के बदन में गंदगी लग जाती है तो वो आदमी अच्छा नहीं लगता, वो आदमी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुलसीदास का कहना है कि बालक राम जो हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? छोटे बच्चे कहाँ खेलते हैं? वो गोद में नहीं रहते, माँ की गोद में नहीं रहते। वो फिसल कर क्या करते हैं? जमीन पर आने की कोशिश करते हैं। जमीन पर जब आने की कोशिश करते हैं तो वो कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी वो क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथों और पैरों का सहारा लेकर वो घुटने के बल से थोड़ा आगे चल जाते हैं। उनके चलने के दौरान, उठने के दौरान, बैठने के दौरान क्या होता है? उनके बदन में गंदगी लगती है, लेकिन उस गंदगी से हम बचा भी नहीं पाएंगे। छोटे बच्चे को जमीन पर भी उतरना चाहिए, क्योंकि उससे बालक के बदन क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। यहाँ भगवान राम की भी वही स्थिति है तो बच्चे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, बालकों की जो हरकत होती है, छोटे बच्चों की हरकत होती है, वो तो होगी ही। तो क्या करते हैं कि जब वो खेलते खेलते उनके बदन में क्या लग जाता है? धूल लग जाती है। तो धूल लगने के कारण क्या होता है कि वो किसकी सुंदरता को फीकी कर दे रहे हैं? कामदेव, अनंग, अनंग मतलब क्या है? कामदेव। कामदेव कौन है? पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव को माना गया। पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव को माना गया है। ये पुरुष जो हैं, जो सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कामदेव की तरह सुंदरता है। तो बालक राम भी पुलिस
पुल्लिंग है, पुरुष हैं। तो कह रहे हैं तुलसीदास की उनकी छवि जो है वो कामदेव की सुंदरता को भी धूमिल कर रही है। यानी देखिए एकदम विपरीत है। धूल लगने पर तुलसीदास का कहना है कि धूल लगने पर बच्चा खराब नहीं लग रहा है, बालक राम खराब नहीं लग रहे हैं, बालक राम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बल्कि उनकी सुंदरता में क्या हो जा रहा है, चार चांद लग जा रहा है। वो धूल लगने के कारण इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो कामदेव की सुंदरता को भी दूर कर दे रहे हैं। यानी कामदेव की सुंदरता भी उनके सामने क्या हो जा रही है, फीकी पड़ जा रही है। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है कि बालक राम जब जमीन पर बैठ के खेलते हैं, कूदते हैं, इस दौरान उनके बदन में गंदगी लगती है। तो गंदगी लगने के कारण उनकी सुंदरता में कहीं कमी नहीं आती है, बल्कि सुंदरता और बढ़ जाती है और कामदेव की सुंदरता को भी फीकी कर देती है। दमके, दमके मतलब चमकना, दतिया, दतिया मतलब दांत, दमके दतिया, दांत कब चमकते हैं, दांत किस रूप में चमक रहे हैं, दुतिता में, बिजली की तरह, क्योंकि उनका रंग कैसा है, सांवला। सांवले बदन में सफेद दांत अगर हमारे चमकते हैं तो बिजली की तरह लगते हैं देखने में। जैसे आप जानते हैं आकाश बादलों से घिरा रहता है, काले काले बादलों के बीच से बिजली जब चमकती है चक से करती है, तो उसी तरह से उनका वर्ण सांवला है। सांवले वर्ण के कारण सफेद दांत जब उनके शरीर से झलकते हैं, दांत जब झलकते हैं मुंह से, तो क्या होता है कि वो देखने में इतना अच्छा लगता है कि बिजली की तरह उसमें चमक। जो खिलके कलबाल विनोद, कब खिलकता है दांत, छोटे बच्चे आप ऐसे ही अपने अपने खेलते रहते, कूदते रहते हैं, हंसते भी हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती कौन क्या कर रहा है। उसी खेल खेल में जब वो अपने बालपन में लगे रहते हैं, अपने क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, तो कभी कभी वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसन्न होते हैं तो स्वाभाविक है प्रसन्नता कहाँ से व्यक्त होती है, इस दांत से ही व्यक्त होती है हमारे। जब दांत हमारे ऐसा थोड़ी होता है कि हम हंसने की कोशिश करें और दांत को बंद करके रखें, ऐसा होता है नहीं होता। जब भी हम खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो एक बहुत जोर से हंसी आती है, एक थोड़ी धीमी आती है, लेकिन हमारे दांत जरूर झलक जाते हैं। दांत झलकते हैं तो जब वो खेल खेल में खिलके कलबाल विनोद, जब बच्चा अपने क्रियाकलाप में कुछ लगा हुआ है, उससे उसको प्रसन्नता हुई, तो उसमें क्या होता है कि उनके दांत जो हैं वो झलक जाते हैं। जब झलकते हैं तो किस रूप में दिखाई देते हैं, दुतिता में, बिजली की तरह। इस पंक्ति का भावार्थ क्या हुआ, देखेंगे आप कि दांत बिजली की तरह चमकते हैं भगवान राम के। और कब चमकते हैं, जब भगवान राम खेल खेल में बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो दांत झलकते हैं, तो बिजली की तरह वो प्रतीत होते। अवधेश, अवधेश कहा गया है राजा दशरथ, पहले ही बात बता चुके हैं हम, अवध के राजा को अवधेश कहा। अवधेश के बालक चारि, चारि मतलब चार, चारि मतलब चार। राजा दशरथ के बालक, कितने बालक, चार बालक। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में। तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि राजा दशरथ के चारों पुत्र, राजा दशरथ के चारों पुत्र, न सिर्फ राम, न सिर्फ राम, राम को वो बहुत मानते थे, वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कह रहे हैं कि गुणों के मामले में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, किसी में कोई कमी नहीं। बात समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, भगवान राम को वनवास मिला, लेकिन उनके पीछे पीछे कौन गया, लक्ष्मण भी गए। क्यों गए, उनका तो वनवास नहीं था, लेकिन वे भगवान राम की सेवा के लिए गए। जहाँ भगवान राम वहाँ
राजगद्दी मिली, 14 वर्ष तक उसका उपभोग करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष तक उपभोग नहीं किया। राम की खड़ाओं रखकर क्या किए? राज्य का प्रबंध किया और वो अयोध्या नगरी से बाहर रहे। शत्रुघ्न, जिनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं, लेकिन वो भी अयोध्या में रहकर राजभोग नहीं किए। वो दिन के समय आते थे, राजकाज देखते थे और रात्रि में वो नंदीग्राम जहाँ भरत रहते थे वहाँ वो चले जाते थे। तो चारों भाई जो हैं वो एक समान अपना जीवन जीते थे। तो राजा यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि न सिर्फ राम बल्कि राजा दशरथ के चारों पुत्र सदा मेरे मन मंदिर में विहार करें। विहार करें मतलब बस जाए, निवास करें, हमेशा वो हमारे हृदय में रहे। हमारी ऐसी हार्दिक इच्छा। ऊपर से देखिए, तन की दुति श्याम सरोरूप लोचन गंज की मंजुलाई करे। भगवान राम के तन की कांति नीलकमल के समान है, क्योंकि उनका रंग सांवला है, इससे नीलकमल से तुलना की गई है। आंख जो है वो कमल की तरह है, लेकिन कवि का कहना है कि कमल की कोमलता और सुंदरता भी उनकी आंख के सामने फीकी पड़ रही है। यानी उनकी आंखें जो हैं वो कमल से भी अति सुंदर शोभत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। क्या कर रहे हैं? बालक राम जब जमीन पर बैठ के खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इस दौरान जमीन की गंदगी उनके बदन में लगती है। लेकिन बदन में गंदगी लगने के कारण उनकी सुंदरता में कहीं कमी नहीं आ रही है, बल्कि तुलसीदास कह रहे हैं कि वो तो पुरुषों में सबसे सुंदर जो कामदेव हैं, उनकी सुंदरता को भी वो धूल लगने के बाद भी वो फीकी कर दिया। दम के दतिया दुति दामिनी ज्यों किलके मतलब हंसना, खिलकना, किलके कल बाल विनोद कर। जब भगवान राम, बालक राम क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलने कूदने के दौरान कुछ उनके मन में प्रसन्नता आती है, तो वो प्रसन्न होते हैं तो हंसते हैं। हंसते हैं तो क्या होता है? उनके दांत झलक जाते हैं। दांत जब झलकते हैं, उनके श्याम वर्ण से जब दांत झलकते हैं, तो वो झलकने के कारण बिजली की तरह ये दांत प्रतीत होते हैं। राजा दशरथ, राजा अवधेश, राजा दशरथ, तुलसीदास कविता के लिखे हैं, इसलिए तुलसीदास क्या कर रहे हैं? तुलसीदास की हार्दिक इच्छा है कि बालक राम के, तुलसीदास की हार्दिक इच्छा है कि न सिर्फ बालक राम बल्कि राजा दशरथ के चारों पुत्र जो हैं उनके मन मंदिर में वास करें, यानी वो बस जाए। इन 4 पंक्तियों का भावार्थ जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। भावार्थ को आप नोट डाउन करेंगे और शब्दार्थ याद करेंगे। शब्दार्थ जब याद करेंगे तभी पूरी कविता अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। प्रश्न उत्तर अभी इसका नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो है भली भांति आपको देखना है, याद करना है, भावार्थ को नोट डाउन करना है। धन्यवाद।